हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिक्स। इसमें आपको फाइंड करना होता है मीन, मॉड एंड मीडियन। अगर आप ये तीनों चीज़ें सीख लेते हैं तो ये कंफर्म है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड में 5 मार्क्स का वो आप 100% कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप मैथ में कम से कम 90 प्लस नंबर लेके आएँ। उसके लिए आपको ये चीज़ें सीख लेना है बेटा, और आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए और अच्छे नंबर लेके आइए, तभी हमको अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमको मीन फाइंड करना है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। आपको डाटा गिवन है और कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट एज पर हाउस। यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन होती हैं, एक तो डाटा गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल गिवन होता है। देखिए यहाँ क्लास इंटरवल आपके पास है और नंबर ऑफ हाउसेस मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। इसमें हमको यूज़ क्या क्या करना है, पहले हम फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बेटा आप ये समझिए, आपको इसमें फाइंड करना होता है एक्स आई। एक्स आई होता क्या है? दैट इज ए क्लास मार्क। कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट को लोअर लिमिट से प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। और ये हमारा कौन सा होता है? ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम सीधे फाइंड करते हैं एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। फिर हम बात करते हैं डी आई, ए और एच की। डी आई क्या होता है? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या? क्लास मार्क। ए क्या? डेविएशन। अब ये डेविएशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा एक बात समझिए, डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ ये 0 है और अब लास्ट लिमिट क्या है? 14 है। तो 0 और 14 को करेंगे हम प्लस, 14 हो गया, और 2 से कर देंगे डिवाइड। कितना हुआ? 7। तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि वो आपका फ्रीक्वेंसी में मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 6, 7 मैच हुआ? तो नहीं हुआ। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप फाइंड करते हैं ए। तो डिफरेंस होता है डी आई, एक्स आई माइनस ऑफ ए। तो एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? उसमें एक्स आई एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई होता है। ये मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ हमारे पास डाटा का साइज बड़ा हो तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता है? बहुत टफ हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। उसके लिए हमको एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड पे मूव करना चाहिए। हम आपको तीनों ही मेथड यहाँ सिखाने जा रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि आपको तीनों मेथड आने चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम में कोई भी अप्लाई करें। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है बेटा? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर? एमसीक्यू के अंदर। एक तो डायरेक्ट पूछ लेता है एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या है या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये आप ज़रूर याद कीजिएगा। या फिर क्या होता है, आपको मॉड दे देगा, मीन दे देगा और कहेगा मीडियन फाइंड करिए। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ तो डाटा तो गिवन नहीं है, कहाँ से फाइंड करें? तो बेटा उस केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहाँ मॉड गिवन हो, मीन गिवन हो, विद द यूजिंग ऑफ दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द मीडियन। और अगर आपको मीडियन दे रखा है, मॉड दे रखा है, मीन फाइंड कराना है, तब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए। आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी हम ये यूज़ करेंगे 13.3 में। फिर अगर आपको मॉड निकालना है, सबसे आसान होता है मॉड निकालना। ये होता है एल प्लस एफ आई माइनस एफ जीरो पॉइंट टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये वैल्यू निकलेंगे कहाँ से? तो ये हम एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आएगा मीडियन। मीडियन होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो चलिए आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे रीड कर लेना है बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का डाटा है। अब हम इनको पुट करेंगे अपने जो भी टेबल आप बनाएंगे उसके अंदर।
तो चलिए यहाँ पे हम डाटा रखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आप चाहो तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। नंबर ऑफ प्लांट्स, तो लिख लीजिए नंबर ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड CI, ये आपका CI होता है। एंड नंबर ऑफ हाउस, ये आपको गिवन है। इंटरवल क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ये आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसने दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। F is already given, that is 1, 2, 1, 5, 6, 2 and 3। अब आपको निकालना है XI, और ये हमारा क्या है? दैट इज FI। XI हम फाइंड कैसे करते हैं? लोअर प्लस अपर, दोनों लिमिट्स को आप प्लस करिए। तो 0 + 2 कितना हुआ? 2, और 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा 1। फिर नेक्स्ट लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करेंगे आप, कितना होगा? 6, और 2 से डिवाइड, कितना आ गया? 3। हर बार आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करना है और 2 से डिवाइड। तो फिर से करिए, 10 हुआ, 2 से डिवाइड कितना आया? 5। फिर प्लस करिए, 6 और 8 को 14, 2 से डिवाइड तो 7। तो ऐसे ही आपको प्लस करना है क्लास इंटरवल्स को, जो भी लोअर एंड अपर लिमिट दे रखी हैं उनको, और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आप जब फाइंड करेंगे ये आएगा 11, 13, 11 एंड 13। हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? FI XI। तो मल्टीप्लाई करिए ज़रा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, दैट इज़ 1। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या प्रोवाइड करेगा? 6। 1 का 5 में 5, 5 का 7 में 35, 6 का 9 में मल्टीप्लाई 54, 2 का 11 में 22 एंड 3 का 13 में 39। यहाँ आपको फाइंड करना है टोटल। तो टोटल को आप रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा FI XI, मतलब टोटल आपने किया FI XI का। तो ये आएगा आपका पास 162, और सिग्मा FI मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, वो आपको ऑलरेडी गिवन था, कितना था? 20। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए मीन का, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपने करना था, वही लगा दीजिए, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। जस्ट पुट द वैल्यू 162 अपॉन 20, हाउ मच? दैट इज 8.1। 8.1 आपके पास आ गया। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ डाटा, 50 वर्कर्स हैं, इसका मतलब सिग्मा ऑफ FI आपके पास 50 आएगा। देखो एक चीज़ तो आपको डायरेक्ट मिल गई, सिग्मा ऑफ FI इज 50। यह 100 to 120, 120 to 140 इस तरीके से डाटा गिवन है। चलिए इसका टेबल बनाते हैं, और इसमें हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड, ही हम यूज़ नहीं करेंगे, फर्दर मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं। जब आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। पहले तो हम इंफॉर्मेशंस यहाँ पुट कर लेते हैं जो भी हमको दिया हुआ था। तो क्लास इंटरवल हमारे पास था, हम डायरेक्ट लिखते हैं क्लास इंटरवल, और ये हमारा क्या था? दैट इज फ्रीक्वेंसी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लास इंटरवल क्या है? 100 to 120, 120 to 140, 140 से 160 तक, 160 से 180 तक, 180 से 200 तक, और यहाँ आप लिख दीजिएगा टोटल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन था, दैट इज 12, 14, 8
6 एंड 10, और इसका सम ऑलरेडी गिवन है, दैट इज कॉल्ड एफ आई, कितना 50। इसको प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको दे दिया गया था, क्वेश्चन में पहले से इन्फॉर्मेशन गिवन थी। यहाँ हम एक्स आई निकालेंगे इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके। तो बेटा ये आप फाइंड कीजिएगा 110, और ये आएगा 130, फिर आएगा 150, फिर आएगा 170, फिर आएगा 190। अब हमने इतना डायरेक्ट कैसे लिख दिया ये समझो। इन सब के बीच में ज़रा ध्यान से देखो कितने का डिफरेंस है, 20। और देखो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है या नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में भी है, और हर किसी के बीच में डिफरेंस कितना है 20। तो 20 का हाफ कर लीजिए, 20 का हाफ 10। उस 10 को लोअर लिमिट में प्लस करिए और सीधे लिख दीजिए, बट कंडीशन वही है कि सभी के बीच में इंटरवल कितना सेम होना चाहिए। तो सबके बीच में यहाँ इंटरवल क्या था, सेम था 20, उसका हाफ किया और लोअर लिमिट में ऐड करते हुए लिख दिया, दैट इज एक्स आई। हाँ, अगर सबके बीच में इंटरवल सेम नहीं हुआ तो फिर ये आपका अप्लाई नहीं होगा, तो फिर वैसे ही करना है आपको, लोअर लिमिट क्लास एंड अपर लिमिट क्लास को प्लस करके 2 से डिवाइड, उसी में आपका बेनिफिट भी रहेगा। इसका हम सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या था, सिग्मा, सेकंड ही थर्ड करते हैं, चलिए स्टेप डेविएशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हमें फाइंड करना है डी आई, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब हम ए कैसे फाइंड करें, तो ए के लिए हमने बताया था बेटा आपको कि लोअर लिमिट आपका स्टार्टिंग आपसे कहाँ से हो रही है, 100 से, और अपर लिमिट अब लास्ट कहाँ हो रहा है 200 पे, दोनों को प्लस करेंगे, कितना हुआ 300, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 150। 150 का आपका यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये रहा 150 एग्जिस्ट कर रहा है, तो वही वैल्यू आपका ए होगा। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जैसे माना 150 नहीं हो के 160 आ जाता है यहाँ से हमारा, और यहाँ पे 150 था, तो उस केस में हम 150 ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ देखना पड़ता है आपको। और एच क्या है, एच होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लासेस, इनके बीच का हम देखेंगे साइज क्या है क्लास का, तो साइज है क्लास का 20, सभी के बीच में देखिए ध्यान से 20 ही है ना, तो आप यहाँ लगा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आई माइनस ए कितना 150। अब 150 को 150 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया, अब ऊपर आइए 130 माइनस 150 कितना -20, 110 माइनस 150 -40, वैसे ही नीचे 170 माइनस 150 20, और ये 40। देखिए मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बीच में अगर 0 है तो ऊपर और नीचे के नंबर आपको सेम नज़र आने लगते हैं। फिर हम निकालेंगे यू आई, तो यू आई क्या होता है, ये आपके होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच, एच का वैल्यू क्या है 20। अब जरा -40 को 20 से डिवाइड करिए आप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी आई, तो कंफर्म नहीं है तो डी आई लिखेंगे, डी आई अपॉन 20, लेकिन आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब आप 20 से डिवाइड करेंगे इसे, तो -2, ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा 0, 1 एंड 2। अब आपको फाइंड करना है एफ आई यू आई, मतलब एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई। जरा करिए 12 इंटू -2, तो -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 इज 20। अब आपको किसी और का सम तो चाहिए नहीं, लेकिन आपको चाहिए किसका, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई देखिए प्लस माइनस में सॉल्व कर लीजिएगा, ये प्रोवाइड करेगा -12। अब स्टेप डेविएशन फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए मीन फाइंड करने के लिए। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
ए का वैल्यू क्या है, ए आपके पास कितना है 150 और सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ रहा है माइनस, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा -12/50। अब जनरली बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि पहले वो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। बेटा एलसीएम नहीं लेना है, कभी भी एलसीएम मत लेना। इस सेकंड वाले पार्ट को आप सॉल्व करिए 12/50 को, और आपको कर देना है 150 में से माइनस। कभी भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी गलतियां होंगी। कैसे 150 में पहले 50 का मल्टीप्लाई देन माइनस देन डिवाइड, तो बहुत हैवी हो जाता है, उससे मत कीजिएगा। तो 145 + 2, तो ये इस तरीके से आपने फाइंड किया विद द यूजिंग ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको मीन फाइंड करने के लिए कहा गया है। नहीं, मीन तो गिवन है, फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आजकल बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। यहाँ मीन आपको गिवन था 18 और फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है। यह है आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे इसमें चाहे तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट सबसे बेटर होता है कि आप यहाँ डायरेक्ट मेथड का यूज़ करें। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करिए। तो क्या क्या गिवन है ज़रा हम यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशंस ऐड कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट हम इनको सॉल्व करेंगे। CI क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल आपको ऑलरेडी यहाँ गिवन है, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ आप पुट करेंगे। एंड क्लास इंटरवल के बाद क्या होता है आपका FI, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। फिर आपको XI निकालना होता है, और यहाँ आप लेंगे FI XI। तो ये चार ही आपको चीज़ें यूज़ करनी है। क्लास इंटरवल है 11 to 13, 13 से 15, 15 से 17। नेक्स्ट पे मूव करिए, तो यहाँ आपके पास है 17 to 19, 19 से 21 एंड 21 से 23, 21 से 23, 21, 23 एंड 23 से 25। ये इंफॉर्मेशंस आपको गिवन थे। अब FI क्या है, FI आपके पास था क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। XI कैसे निकालना है, लोअर क्लास अपर क्लास की लिमिट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो यह आएगा आपके पास 14, दिस इज प्रोवाइड 16 एंड ऑल्सो प्रोवाइड 18, 20। तो कितना आ गया यहाँ पे 20। आई थिंक हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये हमारे पास आएगा 12, दैट इज प्रोवाइड 12, 14, ये आएगा 16 और ये आएगा 18। ओके तो ऐसी मिस्टेक मत करना जल्दी में, क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 20, 22 एंड 24। अब आप मल्टीप्लाई करिए बेटा, 7 into 12 दैट इज प्रोवाइड 84, 6 into 14 also 84, 9 into 16 144, 13 into 18 दैट इज 234 आपको प्रोवाइड करेगा। 20F यहाँ आएगा 1110 एंड 96। अब आप इनको प्लस करिए, FI XI आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ करना क्या है, जो 20F है इसको तो आप अलग लिख दीजिए ताकि गलती ना हो, और बाकी नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 752। और फ्रीक्वेंसी का सम आप फाइंड करेंगे, तो बेटा जी यहाँ आपको ये प्रोवाइड करेगा, ऐप तो प्लस में है, प्लस बाकी नंबर्स को आप प्लस कर लीजिए। तो बाकी नंबर्स आपके पास जो आएंगे वो उसका सम आएगा 44। अब यूज़ करिए आप क्या, मीन का फॉर्मूला। कौन सा यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करी है, वही आपको यहाँ पे पुट करना है। मीन इज ऑल्सो गिवन, हाउ मच, दैट इज 18, दैट इज प्रोवाइड 752 + 20F अपॉन FI
44 प्लस ऑफ एफ। यहाँ क्या करना है बेटा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 752 प्लस 20 एफ में, तो आएगा 752 प्लस 20 एफ। वैसे ही 18 का मल्टीप्लाई करिए आप 44 प्लस एफ में, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 792 प्लस 18 एफ। अब आप इसे मिनिमाइज करिए, 20 एफ 18 को एफ को इधर ले आइए, 792 माइनस 752। अब जब आप इन्हें मिनिमाइज करेंगे बेटे, तो ये आएगा 2f और ये आएगा आपके पास 40। देन f इज इक्वल टू 40, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और डिवाइड में जाएगा तो वैल्यू प्रोवाइड करेगा आपको 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास एक हॉस्पिटल का डाटा दिया हुआ है हार्ट बीट के पर मिनट रिकॉर्डिंग के हिसाब से। तो यहाँ हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर वुमेन्स, अ सुटेबल मेथड। तो कोई फिक्स मेथड तो उसने कहा नहीं, सुटेबल मेथड आपने लगाना है। तो आप चाहे जो मेथड लगा लीजिए, 3 मेथड्स आपके पास हैं, 3 में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे लास्ट जो मेथड हमने सिखाया था, सेम। क्यों? क्योंकि सेम चीजें आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाती हैं। चलिए बेटा, अब हम फाइंड करते हैं यहाँ xi, बट पहले हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन था आपको, दैट इज 2 and 4 3 8 7 4 2, और टोटल जब आप निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का, दैट इज कॉल्ड एफ आई, सिग्मा ऑफ एफ आई। ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी अगर गिवन ना हो तो आप टोटल को प्लस कर लीजिए, तो ये आएगा आपके पास 30। एक्स आई कैसे निकालते हैं बेटा, इन दोनों लिमिट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 66.5। सब में आप यही मेथड अप्लाई करेंगे एक्स आई फाइंड करने के लिए। 72.5, फिर आएगा 75.5, 78.5 एंड 81.5, 84.5। अब डी आई फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए कैसे निकालना है, स्टार्टिंग कहाँ से है, 65 से, लास्ट किस पे, 86 पे, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी तो वो इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज ए 75.5। एच क्या होता है, एच होता है इन क्लास के बीच का साइज, कितना है, 3 है, तो एच है 3। तो आपको क्या करना है, इसमें से ये एज इट इज आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपके पास 0। 75.5 में से 75.5 आप माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसके ऊपर ये आएगा आपका -3, -6 एंड -9। फिर अगर आप नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आएगा 3, 6, 9। अब UI निकालने के लिए इन सबको क्या करना है, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। FI UI का मल्टीप्लाई करिए बेटा, दिस इज प्रोवाइड -6, -8, -3, 8 इंटू 0, 0, 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, 7, 4 इंटू 2, 8, 2 इंटू 3, 6। अब आप इनका प्लस कर लीजिए FI UI का, तो प्लस करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 4। अब आप इसका मेथड यूज़ करते हुए फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपने ऑलरेडी पीछे किया है, ज़रा एक बार सोचिए फिर हम लिखते हैं। बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। क्या है, मीन
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये है आपके पास फॉर्मूला, क्योंकि एच से भी तो आपको इंटू करना पड़ेगा। अब आप यहाँ वैल्यूज पुट करिए। क्या वैल्यू है? ए का वैल्यू आपके पास है 75.5 प्लस 4/30 इंटू 3, तो दैट इज प्रोवाइड 75.5 प्लस, आप इस पूरे को सॉल्व करिए। 3 से 10 टाइम्स का कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 10 से आप जब डिवाइड करेंगे, ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। 75.5 तो प्लस 0.4 आएगा। 0.4 मीन्स आप इसे प्लस करेंगे, 75.9 आपका आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा ये हमारे पास डाटा है CI 50 से 52, 53 से 55। बेटा ऐसे केसेस में जहाँ पे लास्ट लिमिट हमारा 52 है और स्टार्टिंग हमारा नेक्स्ट जो हो रहा है 53 से, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में नहीं है। ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में बनाते हैं। क्या करना है, 52 और 53 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, उसका हाफ कर लीजिए, कितना आएगा 0.5। और 0.5 को क्या करना है, लोअर लिमिट में, ये हमारी लोअर लिमिट्स हैं सारी की सारी, लोअर लिमिट में उसको माइनस कर देना है और अपर लिमिट में उसको कर देना है प्लस। तो ऐसे ही करके हमने यहाँ पे एक टेबल डिज़ाइन की है। लोअर लिमिट में सबको माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर दिया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ ऑलरेडी गिवन थी, वो हम यहाँ ऐड ऑन कर देते हैं। कितना है, दैट इज 15, 110, 135, 115 एंड 25। टोटल इज, जब आप टोटल करेंगे तो आएगा FI दैट इज 400। XI इनका प्लस करके 2 से डिवाइड करना, वो सेम है जो आप निकालते हैं, दैट इज 51, 54, 57, 60 एंड 63 आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब आप क्या फाइंड करेंगे, पहले आपको A फाइंड करना होगा ताकि आप D में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि D होता है हमारा XI माइनस ऑफ A। तो लोअर और सबसे इनिशियल लिमिट और सबसे लास्ट लिमिट जो आपको दे रखी है क्लास लिमिट्स, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो A का वैल्यू आपके पास बनेगा बेटा यहाँ पे 57। तो 57 ये है, तो 57 को 57 से माइनस करो तो क्या 0। 54 माइनस 57 कितना आएगा आपके पास -3, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड -6। 60 माइनस 57 3, और 63 माइनस 57 6 आ जाएगा। इनके बीच में कितना डिफरेंसेस है, हर क्लास के बीच में सेम डिफरेंस है, वो तो ही H निकल सकता है, और सेम डिफरेंस नहीं है तो H सेम नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में हम H लेते ही नहीं है और डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन आएगा ऐसा भी। H क्या गिवन है बेटे, तो H है आपके पास 3। अब आप इन सब वैल्यूज़ को DI/3 हमने यहाँ लिखा है, सबको किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। 3 से डिवाइड करिए -6 को, -2 माइनस ऑफ 1 दैट इज 0, 1 एंड 2। FI UI का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा -30 माइनस 110, 0, 115 एंड 50। आफ्टर सम दिस वैल्यू ये आपको प्रोवाइड करेगा 25। अब आप बेटा मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मीन x बार इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H होता है। अब रखिए इनमें वैल्यूज, आप वैल्यू जब आप रखेंगे, A का वैल्यू क्या था 57 प्लस
25/100 एन इंटू 3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 57 प्लस 0.187। फाइनली योर आंसर इज 57.19। 9 क्यों हुआ? क्योंकि ये 7 इस 8 को 1 इंक्रीज कर देगा, इसलिए आपका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारे पास डाटा ऑलरेडी गिवन है। हम यहाँ बेटा एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई जब हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे, दैट इज प्रोवाइड 125, 175, 225, 275 एंड 325। एक्स आई फाइंड करना आप ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। अब डी आई के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ए। तो ए क्या है यहाँ पे? 225 है। क्यों? 100 प्लस 350 को प्लस करेंगे तो 450 और 2 से डिवाइड करेंगे 225। उससे फिर देखेंगे इसमें एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ये रहा, तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए का वैल्यू कंफर्म हो गया। कितना? 225। हर किसी के बीच का यहाँ डिफरेंस कितना है? जितनी भी क्लासेस हैं तो 50 है, दैट इज एच। तो आप लिखिए एक्स आई माइनस 225 और ये हो जाएगा डी आई अपॉन कितना? 50। अब आप 225 को 225 से माइनस करेंगे तो आएगा 0। हमको चलना यहीं से है जो सेम वाला है, फिर उसके ऊपर और नीचे सॉल्व कीजिएगा। ये आपको प्रोवाइड करेगा -50 एंड -100। दिस इज प्रोवाइड 50 एंड 100। अब आप इन सब को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 50 से। तो -100 अपॉन 50 दैट इज -2, -50 अपॉन 50 -1, तो ये तो 0 ही आना है। 50 अपॉन 50 1, 100 अपॉन 50 2। एफ आई, दिस इज एफ आई। एफ आई का मल्टीप्लाई यू आई से करना है। आफ्टर मल्टीप्लाई दैट इज प्रोवाइड -8, -5, 0, 2 एंड 4। अब आप इनका सम निकालिए एफ आई यू आई का, तो आएगा -7। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इंटू एच लगाना मत भूलना बेटा। चलिए वैल्यूज पुट करिए। 225। अब ये देखिए सिग्मा एफ आई यू आई किस में आया? माइनस में ना, और ये क्या है? प्लस, तो ये आपका हो जाएगा -7 अपॉन 25 एंड इंटू 50। 50 से आप इसे कट करेंगे 2, तो दैट इज प्रोवाइड 225 माइनस 14 एंड आफ्टर मिनिमाइजेशन दिस इज प्रोवाइड 211 आपका आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास यहाँ डाटा ऑलरेडी आपको गिवन है। तो आप अभी क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ ए फाइंड करने की कोशिश करेंगे, या फाइंड करेंगे हम ये कहेंगे। तो ज़रा फाइंड करिए। तो ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0.14। आप लोग अभी तक ऑलरेडी सीख चुके होंगे। सिग्मा एफ आई कितना है? दैट इज 30। एक्स आई आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18 एंड 0.22 आ गया। डी आई निकालना है, तो एक्स आई माइनस 0.14 आप कर दीजिएगा। तो यहाँ जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आपके पास 0 आएगा। ऊपर माइनस करेंगे तो -0.04 एंड -0.08 एंड दिस इज प्रोवाइड -0.112। ऐसे इधर करिए तो 0.04 आएगा एंड 0.08। यू आई आपका क्या है? डी आई अपॉन एच। तो बेटा एच कितना है आपके पास? इन सब के बीच का इंटरवल सेम है। पहले तो ये देख लो, तो हाँ यहाँ सेम है। सेम है तो कितना है? 0.04। तो आपको वही लिखना है 0.04।
आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो यही प्रोवाइड करेगा -3 -2 -1 0 1 2। नाउ मल्टीप्लाई विद fi एंड ui। -12 -18 -9 0 4 एंड 4। अब इनको प्लस कर दीजिए, प्लस करके आएगा -31। अब आप मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बेटा। मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे इन सब का तो 0.14। अब देखिए सिग्मा FI/UI का वैल्यू क्या है, माइनस है, तो प्लस क्या बनेगा, -31/30 इंटू एच 0.04। and after simplification this is provide minus 0.04 इतना सफिशेंट है। चाहो तो हम और लिख सकते हैं। अब आप माइनस कर दीजिए तो माइनस करेंगे आएगा 0.09867। तो आप इसे ना कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे 0.99। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट हमको लिखना है तो 6 जो 5 से ज़्यादा है तो ये इसको इंक्रीज कर देगा 1 यू। और यहाँ आपके पास आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारे पास। यहाँ पे क्या करना है हमको, ऑलरेडी मीन ही फाइंड करना है, बट यहाँ हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी क्लास के बीच के इंटरवल्स हमारे सेम नहीं है। यहाँ 6 है, फिर आपका 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। तो ऐसे केसेस में हम डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ h तो सेम आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ FI/DI यूज़ करके और तब मीन फाइंड करेंगे। पहले आप XI फाइंड कर लीजिए। दिट इज प्रोवाइड 3 8 12 17 24 33 एंड 39। सिग्मा FI निकालेंगे आप, टोटल का प्लस करिए, दैट इज प्रोवाइड 40। अब आप A फाइंड करिए तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट कितना है 40 है। प्लस करेंगे तो 42 से डिवाइड करेंगे तो 20। लेकिन क्या तुम्हारा 20 इस XI में आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। यही हम समझा रहे थे बहुत देर से आप लोगों को कि वो XI के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ 20 नहीं आ रहा है तो आप क्या लेके चलेंगे उसकी लोअर। लोअर क्या है 17 है, तो A आपका होगा 17। इसमें बच्चे गलती A फाइंड करने में ही करते हैं। D क्या होता है, D इज XI माइनस A मतलब 17। तो आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो DI माइनस ऑफ A होता है। चलिए यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करिए तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 0 -5 -9 -14। ऐसे फिर नीचे की तरफ 7 16 22। तो यहाँ पे हम UI निकाल ही नहीं सकते, अगर आप चाहें तो भी नहीं निकाल सकते क्योंकि H का वैल्यू सेम नहीं है। इन सब का डिफरेंट है इंटरवल्स का साइज। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए FI/DI की, -154 -90 -35 0 28 48 एंड 22। बेटा आपको ये ना फॉर्मूला टफ लग सकता है तो आप किससे कर दीजिएगा, डायरेक्ट मेथड से। लेकिन वहाँ कैलकुलेशन आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वहाँ उसे करना तो और भी टफ हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप इसी से करिए ताकि आपका टाइम भी कम लगे। मीन ये आपका फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। नाउ पुट दीज वैल्यूज 17। अब देखिए किस में आया, माइनस में, तो प्लस क्या हो जाएगा -181 अपॉन सिग्मा ऑफ FI इज 40, दैट इज प्रोवाइड -4.525। इट मीन्स क्या हुआ
12.455 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो आप इसे क्या लिखेंगे 12.48, क्योंकि ये 5 है 7 को इंक्रीज कर देगा 1 पॉइंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी दे रखी है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमको ऑलरेडी गिवन है, हम टोटल फाइंड करेंगे 35 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक्स आई फाइंड करिए। एक्स आई जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 50, 60, 70, 80 एंड 90। डी आई निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, ए चाहिए। 45 और 95 को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, और वो वैल्यू एक्स आई के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो आपका डेविएशन सही आएगा। ए इज कॉल्ड डेविएशन। तो आपके पास कितना आएगा 70। तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स आई माइनस 70। 70 में से 70 माइनस किया 0, ये प्रोवाइड करेगा -10 एंड -20। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड 10 एंड 20। यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन एच। यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच होता है, तो आपको एच भी चाहिए। तो एच मतलब यहाँ पे सेम इंटरवल है, इनके बीच में साइज सेम है, तो 10 हो गया। जहाँ साइज सेम नहीं होता, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो हम यू आई निकाल ही नहीं पाते। चलिए अब आप डिवाइड करिए -20 को 10 से, तो -2 -1 0 1 एंड 2। आपको यहाँ फाइंड करना है एफ आई यू आई। 3 का मल्टीप्लाई -2 से -6 -10, 11 का 0 से 0, 8 का 1 से 8 का 1 से 8, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 प्रोवाइड करेगा। अब आप यहाँ इनको प्लस करिए, एंड आफ्टर प्लस दैट इज प्रोवाइड -2। अब यहाँ आप अप्लाई कर दीजिए मीन का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा जी, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। नाउ पुट दीज वैल्यूज, ए इज 70। अब देखिए एफ आई यू आई किस में है, माइनस में, तो ये आपका आ जाएगा -2 अपॉन 35 एंड इंटू एच इज 10। And after minimization, this is provide 70 minus 4 upon 7. इसका मतलब हुआ 70 minus 0.57 and 69.43। आई थिंक बेटा आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और बेटा अगर आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं, हमें विश्वास है, आप बड़ी आसानी से 5 से 7 नंबर ले आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।